प्रीति, गेम ओवर पर आप प्लीज ट्वीट करिए, क्योंकि आप जानते हैं क्रिकेट आपका सबसे प्रिय गेम है। उसके बारे में अगर कोई इतना बड़ा खुलासा कर रहा है तो गेम ओवर हमारा हैशटैग, उस पर ट्वीट करना ना भूलिए। और प्रीति, चेतन यही नहीं रुके हैं, और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन अभी तक सब अप कर लेते हैं कि चेतन ने क्या क्या कहा है। चेतन शर्मा के मुताबिक टीम इंडिया में इस वक्त प्लेइंग 11 में जगह बनाने की ऐसी होड़ लगी है कि कोई खिलाड़ी एक भी मैच के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहता, फिर चाहे उसे भले ही अपनी छोटी चोटों को छिपाना पड़े और इसके लिए भले ही इंजेक्शन का तरीका इस्तेमाल करना पड़े। ये दावा है चेतन का, और यही आपको एक्सप्लेन करेंगी प्रीति क्या क्या कहा है पॉइंटर के साथ। रिकैप प्रीति। बिल्कुल, आपने जैसे कि कहा दीपक जी की वाकई में क्या ये गेम ओवर वाली सिचुएशन आ गई है, क्योंकि ये जो खुलासे आज हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं वो एक बार मैं समराइज करना चाहती हूँ। इस रिपोर्ट में 4 बड़े दावे जो चेतन शर्मा ने किए हैं वो आप जरा देख लीजिए। ये जानिए कि उन्होंने सबसे पहले कहा है कि टीम इंडिया में कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता। हाइट ऑफ इनसिक्योरिटी आप देख लीजिए कि कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह इस वक्त नहीं छोड़ सकता, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी फिटनेस को फेक क्यों ना करना पड़े। अब उनका दावा है कि ईशान किशन कितनों को डुबाकर जाएगा, क्योंकि ईशान किशन ने क्या किया है, दोहरा शतक उन्होंने ठोक दिया, अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया। वनडे क्रिकेट में 3 खिलाड़ियों की जगह खतरे में पड़ गई ईशान किशन के उस दोहरे शतक के चलते, और चीफ सेलेक्टर मानते हैं कि चयन समिति पर संजू सैमसन के चयन को लेकर भी दबाव रहता है। संजू सैमसन एक ऐसे लोकप्रिय खिलाड़ी हैं जो बार बार खासकर ट्विटर पर बहुत ट्रेंड करते हैं। जैसे ही वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक बार फिर से सिलेक्शन कमेटी उन्हें इग्नोर करती है तो संजू सैमसन का नाम जो है वो जमकर ट्विटर पर फेमस होता है, पॉपुलर होता है, ट्रेंड होता है, उसके चलते दबाव बढ़ता है। खासकर ट्विटर पर लोग संजू के पक्ष में अभियान चलाते हैं। और चेतन शर्मा ने आगे और भी बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा है विराट कोहली से जुड़ा हुआ। यह भी बताया है कि कैसे कुछ खिलाड़ी टीम में ज्यादा बड़े हो गए हैं और कैसे आराम के नाम पर अलग अलग खेल चल रहा है। लेकिन उससे पहले चेतन शर्मा के इंजेक्शन वाले इस खुलासे पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, ये भी मैं आपको बताती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, शेखर लूथरा हैं, राहुल बैनर्जी हैं, और साथ ही जसविंदर सिद्धू भी हमारे साथ, एक और वरिष्ठ खेल पत्रकार जुड़ेंगे। लेकिन दीपक जी, यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने एक्सपर्ट से ही। शेखर, आपने बहुत समय कितना कवर किया है आपने शेखर क्रिकेट को, गेम ओवर हमने इसको नाम दिया है, गलत नहीं होगा। चीफ सेलेक्टर ने जो जो खुफिया कैमरे पर बातें कबूल की हैं, शुरू करते हैं उस फर्जी इंजेक्शन से जो हेल्प करता है बड़े बड़े खिलाड़ियों को उनकी फिटनेस फेक करने में। देखिए, इंजेक्शंस कई तरह के हो सकते हैं। इंजेक्शन सिर्फ ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ एक दर्द के लिए लिए जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ दर्द के लिए ले रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये एक चीज चलती है, वर्ल्ड वाइड चलती है कि आपने सिर्फ उस दर्द को उस पर्टिकुलर मैच के लिए किया। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनको इंजरी लगातार रही है। ऐसे बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, खासकर जब आप बुमराह की बात कर रहे हैं, फिटनेस हमेशा से प्रॉब्लम रही है उनको। लेकिन क्या बुमराह लगातार इंजेक्शन ले रहे थे? अगर ले रहे थे तो किस तरह के ले रहे थे? अगर आप दबाव में ले रहे थे? देखिए, दबाव तो होगा ही। दबाव तो देखिए, आजकल क्रिकेट अगर आपको ओवर द ईयर खेलना है, पुराना क्रिकेट तो है नहीं कि आपको कुछ लाख रुपए मिल रहे हैं। यहाँ तो करोड़ों रुपए का सौदा है। और जो चेतन शर्मा खुद है, खुद भी तो करोड़ों का ही तो खेल खेल रहे हैं। अगर एज ए चीफ सेलेक्टर आपको ये सब कुछ पता है और आप फिर भी दबाव में आ रहे हैं संजू सैमसन या किसी और के कि उनको नहीं खिला पा रहे हैं, दैट ऑल्सो शोज कि आप कितने ज्यादा नाकाम हैं एज ए चीफ सेलेक्टर। आपको कोई पूछ नहीं रहा। चेतन शर्मा प्रोबेबली पिछले कुछ टाइम में, खैर पिछले काफी टाइम से काफी खराब सेलेक्टर आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन चेतन शर्मा वन ऑफ द वीकेस्ट है फॉर सिंपल रीजन, क्योंकि ये पार्टी कार्यकर्ता भी है। इनका जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर था, अगर आप पूरा देखें तो वो बीजेपी और जिस तरह का होता है, तो इसमें कोई खैर गलत और ठीक नहीं हो सकता। इन्होंने मैचेस भी खेले, सब कुछ, बट पॉइंट इज, डज ही हैव ए से इन टीम सिलेक्शन? वहां पर प्रॉब्लम आती है। क्या इनकी तरह से टीम सेलेक्ट होती है? क्या इनके कहने से कोई फर्क पड़ता है? वहां पर मैं कहूंगा कि ही इज वन ऑफ द वीकेस्ट चीफ सेलेक्टर्स जो हमने रिसेंट टाइम्स में। लेकिन राहुल, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा इस पूरे खुलासे का। चेतन तो कह तो गए, अब झोंक में वो कह गए, कई सारी बातें कह गए, उनको नहीं पता था खुफिया कैमरा है, ऑब्वियसली हिडन कैमरे का ऑपरेशन था। मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगा इम्पैक्ट क्या होगा इसका भारतीय क्रिकेट पर। जो सर ने कहा, मैं करोड़ों नहीं मानता, मैं तो बोलता हूँ अरबों का खेल है, अरबों का खेल है ये। सबसे रिचेस्ट बोर्ड है हमारा, उसके चीफ सेलेक्टर ऐसी चीजें एडमिट कर रहे हैं खुफिया कैमरे पर, बड़ा सवाल है। दीपक, प्रीति, अब हम ऐसे जमाने से गुजर रहे हैं कि ये चीजें उठेंगी, कितने जोर से आगे ले ली जाएंगी, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकली है कि ऐसे हो रहा है।
दूसरी एक्चुअली मेन थिंग इज, शेखर विल ऑल्सो एग्री, हर स्पोर्ट्स जो एथलीट है जो खेलता है वो इंजरी लेके चलता है, दैट इज पार्ट ऑफ देयर करियर, वेदर इट इज अ लो लेवल, जूनियर लेवल। अब इनको मैनेज करना किस तरह हो रहा है, अब ये जो इंजेक्शन की बात हो रही है, ये किस तरह की इंजेक्शन यूज करी जा रही है। अब हाल ही में बीसीसीआई ने वाडा के साथ दे हैव फाइनली एग्रीड टू कम अंडर द डोप कंट्रोल। बहुत टाइम तक अवॉइड किया, बहुत अब 2-3 साल पहले उसमें भी उन्होंने कुछ चीजें रखी हैं जो वेयर अबाउट्स क्लॉज है, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज फॉर व्हाटएवर रीजन। अब उन्होंने एक ये कहानी बना रखी इसको लेके। तो ये जो है दीज थिंग्स आर हाउ द बोर्ड विल मैनेज। सबसे पहले तो इसका फॉलो आउट मैनेज करना पड़ेगा कि उन्हीं का चीफ सेलेक्टर ऑन कैमरा ये सब बोल चुका है। राहुल, मैं एक लाइन बताना चाहूंगा, हम नंबर 1 ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं, प्लीज ट्वीट कीजिए गेम ओवर, क्योंकि आपके सबसे पसंदीदा खेल के बारे में इतना बड़ा खुलासा किया राहुल। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, कांग्रेचुलेशन टू योर रिपोर्टर, जैसे ही उन्होंने इतनी बात निकाली है चीफ सेलेक्टर के मुंह से, वेदर शेखर says he is not very powerful, he doesn't have much of say, but the fact is he is the chief selector, उनके मुंह से ये बात निकली है, पद का चमत्कार होता है। बिल्कुल, वो बात निकालना भी एक इतना आसान बात नहीं है। तो ये अब जैसे मैंने कहा, बीसीसीआई इसको डैमेज कंट्रोल क्या करेगी, किस तरह से इसको के फॉलो आउट को कंटेन करेगी, क्योंकि ये तो चलता रहेगा किस्सा है। दिस इज जैसे आप लोग कह ही रहे हैं कि इतने बड़े पैसों का खेल है, कोई भी खिलाड़ी अगर टीम से निकल जाता है तो उसका इमीडिएटली उसका लॉस होना शुरू होता है, चाहे वो मैच फीस में हो, चाहे वो एंडोर्समेंट्स में हो, चाहे जो भी। हर चीज को कमर्शियलाइज कर दिया गया है और उस कमर्शियल एंगल से ही हर चीज डिसाइड हो रही है। राहुल, मेरे ख्याल से आप ये बहुत बड़ी चीज जो है हाईलाइट कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो खुलासे हमने अभी आप सबके सामने रखे हैं अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में, वो सिर्फ बोलते ना टॉप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ऊपरी परत अभी सिर्फ निकल के सामने आई है। 8 बजे आप ये प्रोग्राम, पूरे 2 घंटे का प्रोग्राम हमारे साथ रहिए। 8 बजे आपको एक और बड़ा खुलासा बताने वाले हैं, जिसमें नाम जो है वो और भी बड़े बड़े सामने आएंगे। नाम नहीं बताएंगे प्रीति, लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा जो क्रिकेट का नाम है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि नापा नहीं जा सकता उन कदों को, उनके बारे में साफ साफ बात की है चेतन शर्मा। वही बात है ना, और दीपक जी कहते हैं ना, क्योंकि क्रिकेट इज अ रिलीजन, जब धर्म की बात हो तो आप नाप ही नहीं सकते हैं। लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हैं इस खेल के साथ, वो बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर जुड़ी हैं। एक बार जसविंदर सिद्धू जी का भी रुख कर लेते हैं। जसविंदर जी, आपने देखा हमारा ये खुफिया कैमरे पे जो चीफ सेलेक्टर ने एडमिट किया है, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इंजेक्शन लेकर हमारे जो टॉप स्टार खिलाड़ी हैं उन्हें फिट डिक्लेयर किया जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द बड़ी सीरीज में, बड़े टूर्नामेंट्स में टीम में शामिल हो, या ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एनसीए जैसी संस्था भी आपको शायद कहीं ना कहीं सही रिपोर्ट नहीं दे रही है? देखिए, मेरे को 2 चीजें समझनी है आपकी इस रिपोर्ट में। एक तो जो आपका जो इन्वेस्टिगेटिव जो भी रिपोर्टर रहा हो, जिसने कैमरे का इस्तेमाल किया है, उसने चेतन शर्मा से सवाल क्या किए थे, ठीक है। दूसरी बात, मेरे को ये सबसे जरूरी जो समझना चाहूंगा मैं, चेतन खुद बोल रहे हैं कि ये जो वाडा की लिस्ट में नहीं आते या वाडा की डिटेक्शन में नहीं आते, तो ये इलीगल कैसे है, मेरे को ये चीज समझ आती है। इंजेक्शन में कम से कम नहीं तो कम से कम 3000 के करीब ऐसी मेडिसिन है वाडा की लिस्ट में जो इंजेक्शन की वो बैन है, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये वो एंटी डोपिंग में नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि ये हमको समझना पड़ेगा अनटिल अनलेस, जब तक ये बताएंगे पर्टिकुलर